जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम भिन्न में सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान कंसेप्ट से निकालना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5/13 3/13 7/13 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें इसमें सबसे छोटी भिन्न निकालना और सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सभी के हार देखेंगे तो सबका हार समान दे रखा है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अगर यहाँ पे हम देखें सबसे बड़ा अंश किसका दिया है तो 9/13 दिया है। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी तो बड़ी भिन्न हो जाएगी 9/13। अगर यहाँ पे हम देखें सबसे छोटा अंश किसका है तो 3 है। तो 3/13 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, 3/13 जो होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे हमसे पूछा है छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी हो जाएगी 3/13 और सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 9/13। ऑप्शन नंबर सी में हम देखेंगे तो 3/13 9/13 दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2/8 7/8 3/8 9/8 में सबसे बड़ी भिन्न होगी। हमें इसमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबके हर में जो संख्याएं दे रखी है समान दे रखा है, यानी सभी के बटे में जो संख्या है समान है। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो ऊपर से बड़ी संख्या कौन सी है तो 9 है। तो 9/8 जो होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 9/8 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 7/8 7/5 7/3 7/11 में सबसे छोटी भिन्न होगी। हमें इसमें सबसे छोटी भिन्न निकालना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सबका अंश जो दे रखा है समान दे रखा है, यानी ऊपर वाली संख्या जो है सभी समान है। सबके ऊपर में 7 दे रखा है। तो हमें यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न निकालना है। तो जब भी अंश समान दे रखा हो ना तो कुछ नहीं करना है, जिसका हर सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी और जिसका हर सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटी भिन्न निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ा हर किसका दे रखा है तो 11 है। सबसे बड़ा हर कौन सा है 11 है। तो 7/11 जो होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, यानी इसका आंसर आ जाएगा 7/11। किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 9/13 9/2 9/7 9/11 में सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पे हम देखें तो अंश वाली जो संख्याएं दे रखी है सभी समान है। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जिसके बटे में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 है। तो 9/2 जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए में 9/2 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अब मान लीजिए अंश और हर दोनों में ना समान दे रखा हो, अलग अलग संख्याएं दे रखा, तब हम कैसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकालेंगे। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2/3 3/8 5/8 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। इसमें हमें सबसे छोटी भिन्न बताना है कौन सी होगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ना तो अंश वाली संख्याएं समान है और ना ही हर वाली संख्याएं समान है, यानी ना तो ऊपर वाली संख्याएं समान दे रखा है और न ही तो नीचे वाली संख्या समान है। तब हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो नीचे वाली संख्या दे रखा है इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 3 8 8 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 आ जाएगा 24। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब हमें 2/3 में ऐसी संख्या से गुणा कराना है जिससे हर 24 हो जाए। तो अगर हम 3 में 8 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 8 24, इसलिए इसमें हम 8/8 से गुणा कराएंगे। तो ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे और नीचे नीचे का गुणा कराएंगे। तो 2 का गुणा 8 में कराएंगे तो आ जाएगा 2 8 16, 3 का गुणा 8 में कराएंगे तो आ जाएगा 24, तो नीचे आ जाएगा 24। अब इसी प्रकार हम 3/8 में ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे जिससे बटे वाली संख्या 24 हो जाए। तो 8 में अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब है 3 अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 3 का 9 और 3 8 आ जाएगा 24। अब इसी प्रकार हम 5/8 में गुणा कराएंगे। 5/8 में अगर हम 3/3 से गुणा कराएंगे
तो आ जाएगा 5 3 15, 8 त्रिक हो जाएगा 24, तो आ जाएगा 24, 15 बटे हो जाएगा 24। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी संख्याओं का हर जो है समान दे रखा है। तो हमें इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न पूछा है। तो ऊपर वाली संख्या जो सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9 है। इसका मतलब है 3/8 जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3/8, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3/5, 4/5, 7/3 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले हम 5, 5 और 3 के एलसीएम निकालेंगे। 5, 5 और 3 के एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 15। 5, 5 और 3 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम 3/5 में ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे जिससे नीचे वाली संख्या 15 हो जाए। अगर हम 5 में 3 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5 3 15। इसका मतलब हम 3/3 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 त्रिक का 9 और हो जाएगा 5 3 15, तो आ जाएगा 9/15। इसी प्रकार हम 4/5 में ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे जिससे नीचे वाली संख्या 15 हो जाए। तो 5 में अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5 3 15। तो इसका मतलब है 3/3 से अगर हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4 3 12 और 5 3 हो जाएगा 15, तो आ जाएगा 12/15। अब हम 7/3 में ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे जिससे नीचे वाली संख्या 15 हो जाए। तो 3 में अगर हम 5 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5 3 15। इसका मतलब है हम 5/5 से अगर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 7 5 35 और 3 5 15, तो आ जाएगा 35/15। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न पूछा है तो कुछ नहीं करना है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो अंश सबसे बड़ा किसका है, तो 35 है। तो 35/15 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। इसका मतलब है 7/3, 7/3 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो के हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।